लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेकोरेशन सेरेमनी के बाद नोएल की भाई बहन उसका मजाक उड़ाने लगता है और तब आस्था उसके लिए खड़ा हो जाता है। अब यहाँ एक आदमी कहता है, भाई यह तो सब कुछ उल्टी गंगा बह रही है, कल मुझे ही क्यों बाहर निकला गया। मेरे पास तो किसी भी रॉयल से ज्यादा मैजिकल पावर है, पर क्या इस दुनिया में सिर्फ मैजिक का ही रहता भला है? तो फिर मेरे साथ ही कचरा क्यों हुआ? इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई भाई? तब हम देखते हैं कि एक और बंदा आ जाता है और कहता है, भाई सब सेट है। दूसरा बंदा कहता है, तो मैं क्लोबर किंगडम की मैजिक राइट्स को बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। और तब हम देखते हैं कि आस्था की विज़ार्ड किंग वाली बात सुन के नोएल की सिबलिंग हंसने लगता है और अपनी मैजिक से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन आस्था अपने तलवार से उनके मैजिक को वैसे की वैसे काट देता है जैसे घर की बिजली काट देती हो। तब गोल्डन डॉन का मैजिक राइट सोचता है, भाई मुझे तो समझ आ गया कि इसके पास मैजिक इरेज करने का पावर है। इसका मतलब ये कोई आम गबड़ा नहीं है। अगर हम इसके रेंज से दूर रहेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अपने मैजिक से आस्था को दबोच लेता है। तब क्लास उसका विरोध करता है, पर वो बंदा क्लास को बोलता है, चुप रहे भाई, ये किस तरह का कांड है, वो भी डेकोरेशन सेरेमनी के दिन, इसको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तब नोएल का भाई बोलता है, पनिशमेंट भाई ये तो छोटी चीज है, इसको तो सीख देनी चाहिए। और आस्था पर अपने मैजिक से फिर से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि आस्था नोएल की बेइज्जती के बारे में सोचता है और अपनी दूसरी तलवार निकल के उसकी नाश को वापस उस पर फेंक देता है। तब नोएल का भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजल को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को बोलता है, तुझे एक कॉमनर के सामने अपनी पावर दिखाने की जरूरत नहीं थी। क्या तू हमारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है? और तब आस्था सोचता है, यार इसकी प्रेजेंस तो कैप्टन यामी से बिल्कुल अलग है, तो ये सिल्वर ईगल का कैप्टन नोजल सिल्वर। और तब कैप्टन नोजल बोलता है, ए छोटे लोग जो रॉयल्स के नहीं सुनते, आखिर मैं इसको कैसे पनिश करूं? और तब हम देखते कि एक और कैप्टन वर्मिलियन उस लड़ाई को रोक देता है। तब लियोपोल्ड हंसता है और कहता है, मेरे मौसा जी बिल्कुल सही कहता था, तू तो सच में कमल का बंदा है और आज तेरा लकी डे है क्योंकि मैं तुझे अपने राइवल मानता हूँ। तब आस्था कहता है, पर मेरा राइवल तो पहले से ही यूनो है। लियोपोल्ड बोलता है, तो क्या हो गया, किसने कहा कि एक बंदा सिर्फ एक ही राइवल रख सकता है? वैसे तो तेरे मसल बड़ा अच्छा लग रहे हैं, चल ना फिर आर्म रेसलिंग करें। और तब आस्था उसे मना कर रहे होता है। तब मिलोमेसा सोचती है, आस्था सच में अमेजिंग है क्योंकि अब वो लियोपोल्ड का राइवल बन चुका है। किसी रॉयल का राइवल बनना तो बड़ी इज्जत की बात होती है। तब कैप्टन नोजल कहता है, एक रॉयल एक कमांडर को अपने राइवल मान रहा है, भाई ये कितनी घटिया बात है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहता है, जदू चुप कर नोजल, इसको लॉर्ड जूलियस ने यहाँ बुलाया है, चाहिए कमांडर है पर इज्जत तो डिजर्व करता है। नोजल कहता है, एक कमांडर के लिए ऐसा सब, तुमने तो अपनी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। मैं तो कभी किसी कीड़े मकोड़े को इज्जत नहीं देता और तुम इसको। और तब दोनों अपनी पावर से सबको सरप्राइज कर देता है। तब आस्था कहता है, ये तो बड़ी जबरदस्त पावर है। और योनो कहता है, जब तू इसे फील कर रहा है। तब आस्था कहता है, चाहे मुझे मैजिक फील ना हो पर मुझे पता है ये दोनों बड़ा पावरफुल है। तब एक बंदा आकर कहता है, रॉयल कैपिटल पर अटैक हो चुका है। हम देखते हैं कि रॉयल कैपिटल में चारों तरफ आग लगी होती है और एक आदमी जोर जोर से हंस रहा होता है, ज़ॉम्बीज़ की मदद से लोगों पर अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि कुछ मैजिक नाइट उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है पर ज़ॉम्बीज़ उनके मैजिक से रुक नहीं रहे होते। तब वो बंदा और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को बुलाता है और कहता है, जल्दी आओ मैजिक नाइट्स, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितना ताकतवर हो। तब एक मैजिक नाइट अपने मैजिक से क्लोबर किंगडम का एक लाइव मॉडल बनाता है। उस मॉडल में दिखाया जा रहा होता है कि रॉयल कैपिटल में कहाँ अटैक हो रहा है। तब एक मैजिक नाइट बोलता है, ये तो एक साथ 5 जगह पर हमला हो रहा है। तब कैप्टन वर्मिलियन सोचता है, ये सब कैसे हुआ, क्योंकि रॉयल कैपिटल के आसपास हमेशा एक बैरियर होता है जिससे कोई भी स्पेशल मैजिक यूजर अंदर नहीं आ सकता। क्या उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ लिया है या किसी मैजिक नाइट ने हमें धोखा दिया है? अब हमें जल्दी कोई प्लान बनाना होगा, सबसे पहले इस महल को सेव करना होगा। तब आस्था बोलता है, आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रही है, अगर तुम लोग नहीं चलोगे तो मैं अकेला ही चल जाऊंगा। तब क्लास कहता है, बिना प्लान के कहाँ जा रही हो और तू उस जगह को ढूंढेगा कैसे, तू तो मैजिक का सेंस भी नहीं कर पाता। तब आस्था कहता है, मैं सबसे पहले वहां जाऊंगा जहाँ सबसे ज्यादा शोर हो रही हो। और लियोपोल्ड भी आस्था के पीछे चला जाता है। कैप्टन सभी का 5 टीम में बांटकर लोगों को बचाने के लिए कहता है। हम देखते कि चार्मी बोलती है, मैं तो यह खाना खाने के लिए आस्था के पीछे पीछे आई थी, पर यह तो कुछ गड़बड़ चल रही है, लगता है अब मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा काम किया तो शायद मुझे अच्छा खाना मिल जाए। तब उसे खाने की स्मेल आती है और वो उसी तरफ निकल जाती है। सिल्वर ईगल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं और ब्लू रोज की कैप्टन अपनी टीम के साथ इस डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में यूनो और उसकी टीम पहुंच जाता है। तब एक मैजिक नाइट अपने सांड मैजिक से उन पर हमला कर देता है और यूनो अपने मैजिक से जवाब देता है। मीनवाइल क्लास और उसकी टीम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाती है और कैप्टन वर्मिलियन और नोजल भी वहां पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं कि क्लोबर किंगडम का एनिमी कुछ लोगों को मारने की कोशिश करता है। तभी आस्था वहां आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। एनिमी कहता है, मुझे पता था कोई ना कोई मैजिक नाइट जरूर आएगा, पर ये नहीं सोचा कि ब्लैक बुल से एक छोटा सा लड़का आएगा। आस्था गुस्से में कहता है, उस लड़की से दूर हो जाओ वरना तुम्हें मार दूंगा। एनिमी हंसते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेकार सा बाढ़ से मेरी आर्मी को रोक सकते हो? पर हम देखते हैं कि आस्था के बाढ़ के बाद ज़ॉम्बीज़ वापस उठ नहीं पा रहे होते। तभी बहुत छोटी बच्ची आस्था के पीछे चली जाती है। एनिमी कहता है, अब समझ आया, तुम्हें वो एंटी मैजिक वाला हो। तब वो अपने मैजिक से और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को बुला लेता है। आस्था हैरान होकर कहता है, आखिर ये चीज क्या है? हम देखते हैं कि चाहे जितना मर्जी ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर ले, यह रुकते ही नहीं। तब यूनो कहता है, क्या इनकी कोई वीकनेस है? दूसरा मैजिक नाइट कहता है, अगर तुम्हारी ताकत ज्यादा है तो हमें दूसरे की वीकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब लियोपोल्ड सोचता है, काश मेरा
राइवल ठीक होता। कैप्टन भारमियाल कहता है तुम उस लड़के की चिंता बाद में कर लेना, इन सब ज़ॉम्बीज़ के अंदर सिर्फ मैजिक है, ये जिंदा नहीं है, हमें इन्हें तब तक मारना होगा जब तक ये दोबारा उठ नहीं पाते। तब हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट अपने मैजिक से ज़ॉम्बीज़ को हराने की कोशिश कर रही होते हैं। मीनवाइल मिलो मोसा सबको हील कर रही होती है। क्लोवर किंगडम के लोग मैजिक नाइट की पार देखकर खुशी से झूम उठते हैं। आस्था एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रही होते हैं। लियोपोल्ड सोचता है आखिरकार ये अपनी तलवार के साथ क्या कर रहा है, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है तुम्हारा लड़ने का स्टाइल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे अपने राइवल से यही उम्मीद थी। और फिर वहाँ वो एनिमी सोचता है मैं अपनी मैजिक से इन ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करता हूँ और ये सब कुछ मेरे रेड मैजिक के कमाल है। लेकिन ये लड़के की तलवार तो मेरी मैजिक को ज़ॉम्बीज़ के अंदर मिटा रही है। जैसे ये सोच रहे होता है आस्था सीधा उस पर सवाल ठोकता है आखिर मामूली लोगों पे हमले क्यों कर रही है। अब ये एनिमी सोच रहे होता है कि ये लड़का इतना अकड़ क्यों रहा है। आस्था का केवल एक ही एम है, मैं तुम्हें दोबारा यह सब करने नहीं दूंगा। और फिर सीधा उस पर अटैक करने लगता है। फिर ये विलेन अपने ट्रम्प कार्ड खेलता है, एक जबरदस्त ज़ॉम्बीज़ को बुला लेता है। उसको लगता है कि ये अभी गेम पलट देगा। ये लोग कोई इनोसेंट नहीं है, सब गिल्टी है क्योंकि इन्होंने मेरी मैजिक नहीं समझी। जैसे वो डायलॉग मारता है सब मैजिक नहीं आराम से ज़ॉम्बीज़ को कचरा बना रहे होते हैं। एनिमी ने अपने चमचे जिमी को बुला के बोला बेटा अभी ये लड़का तेरा एनिमी है, निकल इसका बंद। और आस्था उसके बकबक सुन के सब पे चीट डाल देता है। देख रहे हैं कि जिमी का अटैक उसके चेहरे के खूनों के निकल बढ़ रहे हैं। तो विलेन भी सीधा ज्ञान फैलता है, जिमी जिस पर अटैक करता है उसका खून रुकता ही नहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक अपनी सेफ्टी पे काम कर लेता। पर आस्था भी जिद्दी है, जिमी के अटैक से बच लेता है। और जब जिमी आस्था के पीछे खड़ी लड़की पे अटैक करने लगती है तो आस्था एकदम हीरो बन जाता है और इसे बचा लेता है। एनिमी कहता है ओ मुझे याद आया तुम मैजिक नाइट हो, तुम्हें लोगों को बचाना होता है। वाह भाई ये तो नया रूल बताया है। पर आस्था अपनी इंजरी के बावजूद रॉकिंग कर रहे हैं। एनिमी बोलता है बचते जाओ, देखो कितनी चोट लग रही है, क्या मिल रही है तुम्हें इससे। आस्था सीधा जवाब ठोकता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एनिमी का केवल एक ही रिएक्शन होता है तो ठीक है जितनी मर्जी मर जाओ जब तक तुम मार नहीं जाते। आस्था हर मारने वाला थोड़ी था। फिर वह नोबिलिटी वाली लड़की आती है और सोचती है कि उनको आस्था की हेल्प करनी पड़ेगी। उसको अपने सिबलिंग का ताना याद आता है जिसको इजलस और नाम का धब्बा बोलते थे। तब नोबिलिटी की मैडम के ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। तब कैप्टन भारमियाल हीरो बन के उसको बचाते हैं और उसके सर पर टपली मार के बोलता है फोकस करो भाई, ये फाइट में सोचने का टाइम नहीं होता, एक गलती और जिंदगी गई। फिर अपने लेक्चर चालू करता है लड़ाई में मजबूत बनना पड़ता है वरना दुनिया तुम्हें ठोकती रहेगी। फिर मैडम नोबिलिटी के दिमाग में बत्ती जलती है। आस्था ने हमेशा साबित किया है कि ये सब पॉसिबल है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। आस्था अब थक गया है पर वो लड़ रहा है। जिमी फिर लड़की पे अटैक करने लगता है पर नोबिलिटी शील्ड बना के लड़की को बचा लेती है और बोलती है मैं तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ भी नहीं सकती, तुम मेरे बिना क्या करोगे बेचारा। आस्था थैंक यू बोलता है और अब तो बहुत खतरनाक दिख रहे ज़ॉम्बीज़ भी आस्था को पंगे में ले रही है। तब लियोपोल्ड पोज मार के आस्था को बचाता है और बोलता है चलो अब उसको हराओ, दिखाओ अपनी असली ताकत क्या है। आस्था फिर जोश के साथ अटैक करता है और जिमी को ढूल चाटा देता है। लियोपोल्ड चिल्ला के बोलता है भाई तेरी फाइट तो मजेदार है। आस्था बोलता है चल अब तेरी बारी है। लेकिन विलेन का ड्रामा से काम नहीं है और एक और बहुत जम भी बुला लेता है जिसका नाम है एल्फ्रेड। ये एल्फ्रेड भी बिना टाइम वेस्ट किए आस्था पे अटैक कर देता है और बिजली चमकने लगती है। इधर कैप्टन नोजल सोच रहा है ये ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है और ये सब किंग के पीछे पड़ा है। किंग भी इधर मार्स को बोल रहा है वो विज़ार्ड किंग कहा गया, क्या मेरी जान बचाना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। किंग बोलता है मेरी जान बचाने की बजाय वो अपने ड्यूटी छोड़कर गायब क्यों हो गया। उस पे मार्स समझाता है आप टेंशन मत लो, हम सब विज़ार्ड किंग का स्टेप अप की रक्षा करेंगे जब तक वो विज़ार्ड किंग वापस ना आ जाए। किंग सोचता है ये जूलियस कितना बेशरम हो गया, कभी कभी भूल ही जाता है कि ये देश मैं चलाता हूँ वो नहीं। इधर हम एक शेफ को देखते हैं जो मैजिक नाइट की सेरेमनी के लिए कुकिंग कर रहा होता है पर तब उसके साथी आके उसके बोलता है कि सब मैजिक नाइट लाने के लिए चला गया है। शेफ का रिएक्शन है अरे यार ये लोग मेरी डिश खाए बिना निकल गया। और तभी हम देखते हैं कि चार्मी बाहर आती है, खाने की जिद करती है। शेफ का अंदर मोटिवेशन आती है और वो दोबारा कुकिंग शुरू कर देता है। इधर एल्फ्रेड आस्था पे अटैक कर रहा होता है पर आस्था उस तक नहीं पहुंच पाता। इनमें हंस के कहता है तेरे पास मैजिक काटने की पावर है, पावर क्या फायदा अगर टारगेट हिट ही नहीं कर पाया। नोले उस बच्ची को बाहर से भागने के लिए बोलती है तू आस्था की चिंता मत कर, अपने दोस्तों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन आस्था अब भी एल्फ्रेड तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। तब नोले सोचती है जब डेंजर में थे तो आस्था ने मेरी पावर बोरो करके दुश्मनों को मार रहा था, शायद अब भी वही काम आ जाए। एनिमी सोचता है वो तो मिट्टी का बना है और मेरी फायर मैजिक उस पर काम नहीं कर रहा और आस्था तो अब बेचारा थक चुका है। एनिमी फिर से कहता है तुझे याद है तूने कहा था मैं तेरे सामने लड़ने आया हूँ, तो भाई अगर मैं इन ज़ॉम्बीज़ का यूज करके तुझे हरा सकता हूँ तो मैं रिलैक्स होकर ये फाइट एंजॉय क्यों नहीं करूँ। और मैं तेरे जैसे बेवकूफ नहीं हूँ, दिमाग भी यूज करता हूँ। इधर आस्था सोचता है मुझे कुछ भी करके इसे हराना ही पड़ेगा। एनिमी अपने एल्फ्रेड को बोलता है कि वो आस्था को मार दे। तब हम देखते हैं कि कैप्टन भारमियाल आते हैं और अपने एक ही अटैक में एल्फ्रेड को जलाकर राख कर देता है। आस्था सोचता है यार मैं ये क्या कर रहा था, एक दुश्मन को भी नहीं हरा पाया। तब कैप्टन भारमियाल आके आस्था से बोलता है सॉरी यार मैं तेरी फाइट में इंटरफेयर कर गया पर क्या करूँ, सोचा तुझे मारने देना बुरा हो सकता है। फिर कैप्टन बोलता है भाई तेरे जैसे कॉमनर जिसके पास मैजिक ही नहीं है वो भी मस्त फाइट कर लेता है, यामी की चॉइस मुझसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर वो बोलता है अच्छा तो तेरा नाम आस्था है और तूने पहले बोला था कि तू विज़ार्ड किंग बनेगा तो इसका मतलब तू मेरा राइवल भी है, अब ये फाइट मुझ पर छोड़ दे। आस्था ये सुन के एक्साइटेड हो जाता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है पर कैप्टन भारमियाल उसे माना कर देता है। अरे भाई एक वॉरियर होने के नाते अपने कंडीशन का भी तो कुछ पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि अब तू और नहीं लड़ सकता और तेरा लायक भी नहीं है ये। और अगर तू सच में विज़ार्ड किंग बनना
करना चाहते हैं तो जरा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर ले। तब कैप्टन वर्मिलियन उस एनिमी से उसका नाम पूछता है और एनिमी बोलता है, अरे भाई तूने मुझे पहचाना नहीं, 6 साल पहले मैजिक नाइट स्क्वाड का टॉप चॉइस था, पर तू जैसे बिजी लोगों को क्या याद रखेगा। कैप्टन वर्मिलियन हंसकर बोलता है, हाँ भाई तेरे जैसे भी काफी आए गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। नाम क्या है तेरा? एनिमी बोलता है, नाम है रेडिस। कैप्टन वर्मिलियन बोलता है, पर्पल ऑर्कस ने चूज किया था ना, अब हमारे अगेंस्ट क्यों लड़ रहा है? रेडिस बोलता है, भाई उन्होंने मुझे स्क्वाड से निकाल दिया, बोला मेरा मैजिक डेंजरस है, मेरे पास इतनी पावर मैजिक थी लेकिन कॉमनर होने के वजह से कोई मेरे साथ नहीं दे रहा था, अब तो मैं इस किंगडम और मैजिक नाइट से बदला लेने आया हूँ। कैप्टन वर्मिलियन बोलता है, बदला? अरे भाई ये तो फुल बेवकूफी है, और फिर अपने भाई लियोपोल्ड से मदद मांगता है। लियोपोल्ड कहता है, मैं तो नहीं कर रहा। तब कैप्टन वर्मिलियन कहता है, ठीक है भाई तू अपने काम कर, मैं इसे देखता हूँ। फिर वो अपने मैजिक से रेडिस पर अटैक कर देता है, पर रेडिस का जम्बिस उसके बैरियर मैजिक की वजह से बच जाता है। तब कैप्टन वर्मिलियन आस्था को बोलता है कि फाइट पर ध्यान दे, और रेडिस हंसकर कहता है, क्रिम्सन लियंसन का कैप्टन बस इतना ही कर सकता है क्या? और फिर कैप्टन वर्मिलियन का अटैक ज़ॉम्बी को जलाकर राख देता है। वो बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? भाई जब तू अटैक करता है तेरे बैरियर में गैप्स होते हैं, मैंने वही वीकनेस यूज करके तुझे मारा था। और वो सब मैजिक नाइट को बोलता है, आने वाला वक्त में तुम्हें और भी टफ एनिमीज मिलेंगे, तो दिमाग का इस्तेमाल सीखो और अपने ओपोनेंट का मैजिक को एनालाइज करो, वरना बेइज्जती के साथ हारोगे। रेडिस सोचता है, इस बंद में इतना कम टाइम में मेरी वीकनेस पकड़ ली और मुझे हरा दिया, ये है मैजिक नाइट का असली लेवल। कैप्टन वर्मिलियन बोलता है, रेडिस तेरे पास पावर तो है पर तू बिल्कुल यूजलेस है, और स्कट ने तुझे निकाला सही कम किया। तब मार्स किंग को बैटलफील्ड की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, और किंग बोलता है, इन मैजिक नाइट को और ट्रेनिंग चाहिए, ये जूनियर सब कहाँ गायब हो गया? मुझे बचाने से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? इधर मैजिक नाइट सब ज़ॉम्बीज को हरा देता है और आस्ते सोचते है मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, मैडम मैं भी किसी काम का नहीं रहूंगा। सब लोग एक्साइटेड हो जाता है और एक लड़की कहती है, अभी फाइट खत्म नहीं हुई, असली मजा तो अब आएगा। हम देखते कि मिरियोलेना और लियोपोल्ड मिलकर ज़ॉम्बीज को हरा देता है और कैप्टन वर्मिलियन उन दोनों को शाबाशी देते हैं। रेडिस गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास एक रॉयल से भी ज्यादा मैजिक है और मैं हार गया। तब कैप्टन वर्मिलियन उसे कैप्चर कर लेता है और उसके ग्रिमर में झांकते हैं तो उसमें बस एक ही मैजिक बचा होता है। रेडिस फील्ड करता है, मेरे ग्रिमर वापस दे दो और मुझ पर हंसना भी मान। आस्था कहता है, यार तुझे लगता है कि कोई हंस रहा है? कोई और रास्ता नहीं मिला था कि लोग तेरी पावर का वैसे एक्सेप्ट करते? और भाई तेरे पास मैजिक पावर तो थी पर यूज करने का सेंस बिल्कुल नहीं है। तब कैप्टन वर्मिलियन बोलता है, ये सच है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर है, पर अगर तुम इसे सही जगह नहीं यूज करते हो तो तुम्हें इसका फायदा ही क्या है? फिर वो कहता है, इसलिए तुम्हारे करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि रेडिस को किसी की वॉइस मैसेज आता है, अब समझ में आया तुम अपने मैजिक से मैजिक नाइट को नहीं हरा सकते हो, अपने मास्टर के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। फिर हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ लड़ाई चल रही होती है बस सब जगह मैजिक ट्रैप एक्टिव हो जाता है। सारे मैजिक नाइट और कैप्टन को एक अननोन लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। इसी दौरान बाकी मैजिक नाइट को ये मैसेज होता है कि वो किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो गया है। तब हम देखते हैं कि एक विच जो रॉयल कैपिटल के लोगों को मैजिक एब्जॉर्ब कर रही होती है, वो विच को रोकने के लिए आ जाता है और वो विच कहता है, तो इसका मतलब यह कोई ऐसा मैजिक नाइट है जो ट्रैप में नहीं फंसा और ये कितना हॉट है। तब इनो कहता है, बुढ़िया मैं तुम्हें किसी और पर हमला नहीं करने दूंगा। उस विच को गुस्सा आ जाती है, वो इनो पर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनो इसके मैजिक को डॉज कर रहा होता है। विच कहता है, ये सारी कर्स्ड बुलेट्स है जिनके अंदर अलग अलग कर्सेस है, मुझे भी नहीं पता कौन सा कर्स तुम्हारे साथ क्या करेगा। तब इनो कहता है, और तुम लोग हो कौन और तुम यहाँ क्या करने आए हो? विच कहता है, हम यहाँ किसी को मारने आए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हम किसी को मारेंगे? इसी वक्त कैप्टन वर्मिलियन रेडिस से उसके साथियों के बारे में पूछता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम यहाँ रिवेंज के लिए आए हो, पर सच सच बताओ तुम्हारा और क्या मोटिव है? तब रेडिस कहता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। तब हम देखते हैं कि कैप्टन वर्मिलियन भी एक स्पेशल मैजिक में फंस जाता है और इनो अब उस विच के साथ लड़ रहा होता है। इनो सोचता है, मेरे बॉडी और आंखें धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है, शायद ये कर्सेस बुलेट की वजह से है। विच कहती है, अब तुम ना मुझे देख सकते हो और ना सोच सकते हो, मेरे मैजिक तुम्हारे बॉडी को धीरे धीरे रोक रहा है और मुझे बुढ़िया कहना कि यही पनिशमेंट है। इनो सोचता है, मेरे पास 4 लीफ क्लोवर है और मैंने गोल्डन डॉन को भी ज्वाइन कर लिया है, पर मैं क्या कर रही हूँ? मैं हमेशा लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने मैजिक पर ध्यान दिया है, पर फिर भी उस डंजन में उससे नहीं हरा पाया था। वो याद करता है वो पावर जो उसने डंजन में मिली थी, चाहे जो मर्जी कर लूं, पर मैं उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। स्पेशल मैजिक से भी उस पर्स की वजह से भी बच पाया था। तब वो विच फिर से उस पर अटैक कर देते और इनो की बॉडी सुन्न होने लगती है। तब हमें बताया जाता है कि जिन विजार्ड के पास विंड बेस्ड माना होता है वो किसी भी मैजिक के आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। जब विच के हमले की वजह से इनो के सेंस धीरे धीरे बंद हो रहे होते हैं, तब उसकी कंसंट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसे उसकी मैजिक डिटेक्ट करने की पावर और भी शार्प हो जाती है। विच चीखते हैं, चलो जल्दी करो, अगर तुम कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इनो सोचता है, चुप हो जाओ, तुम्हारी किसी बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि मैं अब आस्ते से हार नहीं सकता। और तब हम देखते हैं कि इनो अपने मैजिक को एक्टिव करता है और चारों तरफ से मैजिक इकट्ठा करना शुरू करता है। वो कहता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहती है ना, तो एक बात जान ले, मुझे हारना सबसे ज्यादा नफरत है। तब वो विंड स्पीड मैजिक की मदद से विच को हरा देता है और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन वर्मिलियन को भी ट्रैप में एक नई मिस्ट्री का सामना करना पड़ता है। तो कैप्टन वर्मिलियन दुश्मनों के ट्रैप में फंस जाता है और यह इनो विंड स्पीड की पावर से उस विच पर अटैक कर देता है और इधर चार्मी उस शिप की बारे है खाने को मजे से एंजॉय कर रही होती है और शिप के हेल्पर सोच रहे होते हैं यह पूरा कैपिटल डेंजर में है और इसको सिर्फ खाने की बारी है। तभी इनो के अटैक से वो विच दीवार तोड़कर अंदर आ जाती है। विच सोचते है कि मेरे मैजिक खत्म हो रहा है, अब मुझे इस लड़की से मैजिक छीनना होगा। तब वो विच चार्मी की तरफ बढ़ने लगती है और चार्मी को लगता है कि वो उसके खाने पे नजर लगा रही है। इनो विच को ढूंढ रहा होता है और इधर चार्मी को गुस्सा आ जाती है। फिर चार्मी अपनी पावर से
विच को दूर फेंक देती है और कहती है तुम जो भी हो पर मेरे खाने का करीब नहीं आ सकती। जैसे उस विच को पकड़ लिया जाता है सबका छीना हुआ मैजिक उनके पास वापस आ जाती है और तब देखते हैं कि चार्मी की खाना बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तो यूनो उसको बचाता है और सोचता है ये एक बच्ची है, अगर इसने ब्लैक बुल की रूप पहनी है तो इसके मैजिक स्ट्रॉन्ग ही होगा। चार्मी को अपना खाना वापस मिलता है और वो सोचती है ये तो मेरा मील सेविंग प्रिंस है। उसके बाद वो यूनो को देखकर शर्मा जाती है और आगे हम देखते हैं कि यूनो ने इतना मैजिक यूज कर लिया होता है कि वो बेहोश हो जाता है और चार्मी अपने मैजिक से उसे गिरने से बचा लेती है। तब लियोपोल्ड रेडिस से अपने भाई के बारे में पूछ रहा होता है और नोले कहती है इसने स्पेशल मैजिक यूज नहीं किया, वो हमारे आसपास ही कहीं छुपा है। तब अस्ता उसे ढूंढ लेता है और वो एनिमी कहता है भाई मुझे इंप्रेस किया तूने जो मुझे ढूंढ लिया, पर अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन बार्बिलियन को ट्रक से बाहर निकाला जाता है पर उनको बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। सब लोग शॉक हो जाता है। आस्था कहता है ये कैसे हो गया, ये तो कभी स्ट्रॉन्ग थे। और तब लियोपोल्ड अपने भाई के साथ गुजरी हुई यादों को याद करके कहता है ये नहीं हो सकता, मेरे भाई कभी हार नहीं सकता। नोले कहती है इनके ग्रीन ऑरा अभी भी जिंदा है, बस हमें ब्लीडिंग रोकनी होगी। तब रेडिस लियोपोल्ड को दूर फेंक देता है और कैप्टन बार्बिलियन की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरा बंदा कहता है तेरा मिशन खत्म हो चुका है, अब मैजिक नाइट के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अस्ता कहता है तुझे मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। रेडिस कहता है टेंशन मत ले, मैं तुम्हें मारने वापस जरूर आऊंगा। और अस्ता सोचता है मुझे याद रखना होगा जो कैप्टन ने कहा था, स्पेशल मैजिक भी एक मैजिक है, उसका काउंटर जरूर होगा। तो जैसे अस्ता अपने दूसरी तलवार से अटैक करता है वो स्पेशल मैजिक काट के रेडिस पर हमला कर देता है और कहता है तू ऐसे नहीं जा सकता, तूने लोगों को बहुत दर्द दिया है, अब मुझे तुझे दिखाता हूँ असली पेन क्या होता है। और इसके बाद वो रेडिस को मुक्का मारने शुरू कर देता है। तब रेडिस कहता है ये ब्रूसिस और ब्लीडिंग सिर्फ वीक लोगों की निशानी है, जिनके पास कम मैजिक होता है, वो हमेशा पावरफुल लोगों के नीचे दबते हैं और तेरे पास तो मैजिक ही नहीं है, तू तो मारने का लायक है। तब अस्ता जवाब देता है मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये सब कभी ना हो सके, चाहे मेरे पास मैजिक ना हो पर मैं पावरफुल हूँ और एक दिन विज़ार्ड किंग बन के सबको ये प्रूव कर दूंगा। इतने देर में बेल्टस सोचता है एंटी मैजिक सच में अजीब है, पहले मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा। तब नोले देखती है कि बेल्टस अपने मैजिक से अस्ता पर हमला करने वाला होता है। जैसे बेल्टस अटैक करने लगता है लियोपोल्ड बीच में आके उसे रोक लेता है और कहता है भाई ने हमेशा सिखाया है कि लड़ाई में दिमाग शांत रखना चाहिए, तो चलो अस्ता अब मिलके इनको सबक सिखाते हैं। बेल्टस सोचता है रेडिस को अभी खोना नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत होगी। और तब और भी मैजिक नाइट अस्ता पर उसकी टीम की मदद करने आ जाता है। अस्ता सोचता है इतना खून बह चुका है, अगर और खोया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो अपनी तलवार से अपने जख्म पर कट लगाता है ताकि ब्लीडिंग रोक सके। ये देख के रेडिस सोचता है ये तो सच में पागल है, अपने आप को ही काट दिया ब्लीडिंग रोकने के लिए। अस्ता फिर कहता है बचपन से ही मैंने हार्ड बैटल से लड़ी है, तुम जितने भी पावरफुल हो मैं तुम सबको हरा के ही रहूंगा। इस बार क्लोबर किंगडम के और भी मैजिक नाइट मदद करने के लिए आ जाता है। इनमें सब सभी पर हमला कर देता है लेकिन आस्था अपनी तलवार से उनके मैजिक को काटने लगता है। उससे कैप्टन बार्बिलियन की वो बात याद आती है जो उन्होंने शांत रहकर लड़ने के बारे में सिखाई थी। लियोपोल्ड भी उन एनिमीज पर हमला कर देता है और कहता है तुम लोगों ने जो मेरे भाई के साथ किया था उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक एनिमी सोचता है ये दोनों तो सच में डेंजर है। तब वो सब मिलकर आस्था लियोपोल्ड पर हमला करते हैं लेकिन नोले अपने शील्ड का यूज करके उस अटैक को पचल लेती है और एक एनिमी अपने मैजिक से नोले का मैजिक एब्जॉर्ब करने लगता है। और जैसे आस्था लियोपोल्ड एक और एनिमी पर हमला करता है वो अपने मैजिक से उन्हें नीचे गिरा देता है। इसी वक्त मैजिक नाइट सब जगह आ पहुंचा है। बेल्टस हैरान होकर कहते हैं तुम सभी इतने जल्दी कैसे वापस आ गए। एक मैजिक नाइट जवाब देता है हम सबने अपने मैजिक का कॉम्बाइन कर लिया है इसलिए इतने जल्दी पहुंच गए। मिलेमस अपने मैजिक से कैप्टन बार्बिलियन को ठीक करने लगती है। बेल्टस अपने साथियों को वापस जाने के लिए कहता है और इस वक्त एक एनिमी लड़की डार्क मैजिक आइटम से कैप्टन नोजेल का मैजिक एब्जॉर्ब करने लगती है। नोजेल सोचता है ये कौन सा मैजिक आइटम है, फिर वो लड़की आस्था को ट्रैप कर लेती है और एक एनिमी कहता है हम अभी के लिए जा रहे हैं पर मैजिक नाइट हमें याद रखना हम आई ऑफ द मिडनाइट सन है और हम क्लोबर किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर सब वहां से गायब हो जाता है। नोले आस्था को बचाने की बात करती है लेकिन कलश कहता है उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका ही नहीं है, हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। कैप्टन नोजेल कहता है उन्हें छोड़ो, अभी हमारी प्रायोरिटी रॉयल कैपिटल को सेफ रखना है और ये भी देखना है कि यह कोई और एनिमी ना बचाओ। मिलेमसा कहते हैं मैं अपने मैजिक से और कुछ नहीं कर सकती, हमें इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा नहीं तो ये मर जाएंगे। ये कहते कैप्टन बार्बिलियन के साथ सॉलिड उनका मजाक उड़ा रहा होता है। तब नोले बोलते हैं तुम ऐसे नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है। पर सॉलिड कहता है इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि हम मैजिक नाइट बनाए ही है जीतने के लिए। तब कैप्टन नोजेल उन्हें टोकते हुए कहता है ये बातें बाद में भी हो सकती है, अभी तो रॉयल कैपिटल की सिक्योरिटी पर ध्यान देना जरूरी है। ये सुनते सभी लोग अपने ड्यूटीज में लग जाते हैं। तब एक आदमी रेडिस से कहता है तेरे वजह से हमें ये सब झेलना पड़ा है, चाहे मास्टर तुझे पसंद करता है पर इसका गलत फायदा मत उठा, तुझे लगा कैसे कि तू अकेले कैपिटल को हरा सकता है। रेडिस जवाब देता है मैं तो बस अपने टॉयज के साथ खेल रहा था, तुम्हें क्या दिक्कत है। तब एक लड़की बोलती है सुने कैटरीना भी पकड़ गई है और बेल्टस कहता है सैली ये लड़का हमारे साथ आगे नहीं जा सकता, इसे यह खत्म कर दो। सैली हंसी में बोलती है क्या तुम मजा कर रही हो। सैली कहती है ये एंटी मैजिक यूज करता है इसलिए मैं इसे अपने रिसर्च में यूज करूंगा। तब एक और आदमी बोलता है सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो मास्टर के अप्रूव है, तो मास्टर के आने से पहले इसे मार दे। ये सुनकर अस्ता सोचता है ये तो बहुत ही बुरा हो गया, मैं तो दुश्मन के हाथों पकड़ गया। सैली फिर कहती है अच्छा हुआ तुम उठ गए, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि हम इन्हें कॉन्विंस कर सके कि तुम रिसर्च के लिए सही हो और इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर की सारी चीजें जचूंगी। अस्ता डर के सोचता है आखिर मैं क्या करूँ, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तब हम देखते कि विज़ार्ड किंग वहां आ जाते, उन्हें देख के सब लोग चौंक जाते। जैसे कुछ लोग विज़ार्ड किंग पर अटैक करने की कोशिश करते, विज़ार्ड किंग उनका अटैक रोक देता है और बोलता है तुम लोगों ने कैपिटल पर हमला किया था तो ये भी पता होगा कि अगर तुम किसी को मारना चाहते
चाहते हो तो तुम्हें भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर विज़ार्ड किंग एक डील रखता है, जो भी पहले सामने आके सरेंडर करेगा मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। फिर सब लोग मिलके उन पे अटैक करने लगता है। विज़ार्ड किंग अपने टाइम मैजिक से सबको रोक लेता है। उन्हें समझ आता है कि वो अपने बॉडी भी नहीं हिला पा रहा है। आस्था सोचता है इन्होंने तो सबको एक ही बार में पकड़ लिया है, इसका मतलब विज़ार्ड किंग की पावर अलग ही लेवल की है। विज़ार्ड किंग कहता है तुम भी एक दिन विज़ार्ड किंग बनना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, यह कि हर चीज को ध्यान रखना। ये सुनकर आस्था सोचता है विज़ार्ड किंग क्लोवर किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल है और मुझे उनके सर पे करना है। इनकी पावर देखना कितना लाख की बात है। विज़ार्ड किंग सबसे कहता है तुम लोग के पास अच्छा मैजिक है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सबल है। ये जो स्टोन है जिसमें मोती लगी है, इसका क्या यूज है पहले कभी नहीं देखा। फिर उसे याद आता है कि सब उनके मैजिक की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो वो बोलता है चलो क्लोवर किंगडम चलते हैं और वहाँ आराम से बात करेंगे। तब विज़ार्ड किंग को ऐसा सोचा है कि कोई और वहाँ आ रहा है और तभी वहाँ बहुत रोशनी आ जाती है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है।